लकी जब अगले दिन स्कूल आने वाला था तो इतने में जयंत ने शीला और उसके ग्रुप के बाकी लोगों को लकी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब लकी ने उन सभी की सच्चाई सुनी तो उनका दिमाग खराब हो गया। वो कभी सोच नहीं सकता था कि लोग ऐसा भी कुछ कर सकते थे। उन्हें पुलिस के हवाले करने के बाद में लकी शाम को पार्टी में चला गया। वहां जैसे ही उसे अमित, श्वेता और ईशांत ने देखा तो उनका पारा चढ़ गया। जैसे ही अमित लकी से बात करने के लिए उसके पास आया तो इतने में श्वेता भी उसके पास आ गई। अमित, तुम ये क्या कर रहे हो? भूल गए हमने इस आदमी से सारे संबंध तोड़ लिए हैं, फिर भी तुम इससे बात कर रहे हो? अगर तुम इतने बड़े बड़े लोगों के सामने इस तरह के आदमी से बात करोगे ना, सभी लोग तुम्हारी तरफ हीन भावना से देखेंगे। तुम्हारा सोशल स्टेटस खड़ा होने से पहले गिर जाएगा। इसका और तुम्हारा लेवल कहीं से लेकर कहीं तक मैच ही नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही है ना? श्वेता ने कहा और घूरते हुए लकी की तरफ देखने लगी। लकी उसकी कही हुई बातों को सुनकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि सच में उन लोगों का स्टेटस तो मैच ही नहीं हो सकता था। और तुम, ये बड़े लोगों की पार्टी है, तुम यहां कैसे आ गए? अमित, तुमने इसे बुलाया है? अब इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहां से बाहर करवा दूं ना, तुम खुद यहां से निकल जाओ, श्वेता ने लकी से कहा। अमित भी ये सुनकर हैरान हो गया था। उसे इतना गुस्सा आ रहा था जितना उसने सपने में नहीं सोचा था। अपनी माँ के अंगूठे के नीचे अमित की अपनी कोई पहचान ही नहीं रह गई। माँ, मैंने इसे नहीं बुलाया है। अरे तुमने नहीं बुलाया है तो किसने बुलाया है? श्वेता ने जैसे ही सुना तो फिर उसके कान खड़े हो गए। उसने लकी की तरफ देखा और कहा, अब तुम यहां खड़े खड़े हमसे क्या बातें कर रहे हो? चुपचाप निकलो यहां से। मैं पहले ही ये बात क्लियर कर चुकी हूं ना कि तुम्हारे साथ हमारा कोई लेना देना है नहीं। चलो अब निकलो यहां से, जाओ। उसने लकी को अपने हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहा। लकी ने श्वेता की तरफ फिर से मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आंटी, मैं कहाँ आऊंगा, कब जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, ये सब मैं ना खुद ही डिसाइड करता हूँ। और मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता ये बताइए? मेरे यहाँ आने से आपको क्या दिक्कत है? क्यों सोशल स्टेटस आपका गिर रहा है? मैं यहाँ आपकी वजह से नहीं आया हूँ, ना ही आपके बेटे की वजह से आया हूँ। जैसा कि आपने अभी कहा, आपको और मेरा कोई लेना देना है नहीं। मेरे पास भी पार्टी का इन्विटेशन है और मैं उससे ही अटेंड करने आया हूँ। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लकी इस पार्टी को बेकार में खराब नहीं करना चाहता था और ना ही वो श्वेता से लड़ाई करने के बाद में सब लोगों की नजर में आना चाहता था। तुम्हें सच में इनविटेशन आया है? तुम्हें किस बात का इनविटेशन आया होगा? हाँ, और मेरे सामने ज्यादा हाई क्लास होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई मालूम है। जब तुम कॉलेज में थे तो तुम्हारे पास में खाने तक को पैसे नहीं थे, इसलिए इस इनविटेशन के दम पर ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है गार्ड भी तुम्हें इसीलिए बाहर नहीं निकाल रहा है क्योंकि तुम हमारे साथ में खड़े हो। अगर तुम एक बार हमारे सामने से हट गए ना तो उसके बाद ये गार्ड भी ना तुम्हें धक्के मारकर यहां से बाहर कर देगा। श्वेता की जुबान थी कि थमने का नाम नहीं ले रही थी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस औरत का क्या करे। वो चुपचाप उसे सुन रहा था, लेकिन ईशांत को उसकी बात ठीक नहीं लग रही थी। इधर अमित को भी बुरा लग रहा था, लेकिन उन दोनों की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। जबकि उसे याद था कि लकी के रिसेप्शन में आने की बात उसी दिन हो गई थी जिस दिन वो अमित के घर के मुहूर्त में आया था। अमित, चलो यहां से, हमें नहीं रहना इसके साथ। श्वेता ने अमित को अपने साथ में खींचा और उसे साथ ले जाने लगी। तू लकी है? इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। जब श्वेता और ईशांत अमित को अपने साथ ले ही जा रहे थे कि तभी किसी की आवाज आ गई। उसके बाद 7 से 8 महिलाएं और आदमी लकी के आसपास आकर खड़े हो गए। उन लोगों का लीडर एक गंजा सा आदमी था। उसने मिलिट्री के जूते पहन रखे थे। प्रताप उसके पीछे पीछे चला आ रहा था और उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी मुस्कान थी। लकी ने जैसे ही प्रताप को देखा तो वो उसे पहचान गया। आज यहाँ पर उसके दुश्मन भी आए हुए थे। लोहाड़ा परिवार को कैसे भूल सकता था? लकी, उस दिन तुमने मेरे परिवार वालों को मारा तो इसका ये मतलब मत समझ लेना कि हम दोनों की दुश्मनी अब खत्म हो गई है। वो अभी भी चल रही है और आज मैं ब्याज समेत उसका हिसाब करने आया हूं, प्रताप ने कहा और गुस्से में लकी को देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे लकी से डर भी लगने लगा था। वो डर उसकी आंखों में नजर आ रहा था। वैसे भी प्रताप की हालत तो ये खबर सुनते ही खराब हो गई थी कि लकी ने उसके परिवार के इतने लोगों को पीट दिया था। यह खबर उनके घर के ऊपर किसी बिजली की तरह गिरी थी। उधर कोने में खड़ी श्वेता और ईशांत ये सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि फिर से कुछ लोग लकी के पास आकर उसके ऊपर चिल्लाने लगे। लकी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इन लोगों को क्या कहना चाहिए। लेकिन लकी ने प्रताप की आंखों में देखा और कहा, सुन, मेरे रास्ते से हट जा, निकल।
तेरा दिमाग खराब है क्या? जानता भी है तू किससे बात कर रहा है? प्रताप के भाई ने कहा और लकी को हीन भावना से देखने लगा। उस दिन प्रताप ने जब लकी से पंगा लेने की कोशिश की थी तो उसे ये पंगा बहुत भारी पड़ा था, लेकिन आज फिर से वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसे में लकी को भी उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। लकी ने उसके परिवार के साथ में क्या किया था, इस बात की खबर सभी लोगों को लग गई थी, और अब अगर उन्होंने इस चीज का बदला नहीं लिया तो उनकी साख मिट्टी में मिल जाने वाली थी। उधर श्वेता भी जो एक कोने में खड़ी या तमाशा देख रही थी, वो भी यही चाहती थी कि लकी को ये लोग पीट पीट कर यहां से बाहर कर दे, लेकिन उसे पता नहीं था कि प्रताप के परिवार और लकी के बीच में क्या कनेक्शन था। देख, मेरे रास्ते से हट जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बाद में अपनी किस्मत को मत कोसते रहना, लकी ने फिर से कहा। जैसे ही वहां खड़े हुए बाकी लोगों ने यह सुना तो वो हैरान हो गए। वो सभी अपनी सांसें थामे लकी की तरफ देखने लगे। अच्छा, बहुत ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी, हाँ? चल मैं भी जरा देखूं कि तू क्या कर सकता है। इतने में प्रताप ने कहा। जैसे ही लकी ने यह सुना तो उसने सीधा प्रताप के ऊपर वार कर दिया। उसने बहुत तेजी से अपना हाथ चलाया। वो इतनी तेजी से चला कि भाई उसे ना तो देख पाया और ना ही रोक पाया। उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ चुका था। उसका चेहरा देखते ही लाल हो गया। वहां जितने भी लोग खड़े थे वो उनमें से एक से भी नजर नहीं मिला पा रहा था। इतने बड़े आदमी के मुंह पर इतने सारे लोगों के बीच में एक जवान लड़के ने थप्पड़ मार दिया। ये किसी को हजम नहीं हो रहा था। उससे रहा नहीं गया और वो लकी के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो लकी के ऊपर हमला करने ही वाला था कि इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। कौन है जो पार्टी को डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है? अरे ये हाड़ा परिवार किस बात का हंगामा कर रहा है भाई? जैसे ही वहां खड़े लोगों ने यह आवाज सुनी तो सभी शांत हो गए। खुद हाड़ा परिवार के लोग भी चुपचाप खड़े थे। उनमें से किसी के भी मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। इतने में एक बूढ़ा सा आदमी जिसने सूट पहन रखा था वो आगे की तरफ चला रहा था और उसके पीछे एक आदमी चला रहा था। पृथ्वीराज जी, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, इतने में हाड़ा परिवार के एक आदमी ने कहा। उसका नाम मिलाप हाड़ा था और वो भी इस लड़ाई में शामिल था। हाड़ा जी, आज यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। सभी पार्टी को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन आपका ही परिवार ऐसा है जो यहाँ की चीजों को डिस्टर्ब करता रहता है। अब देखो ना, लड़ाई की शुरुआत भी पहले आप लोगों ने ही की है। पृथ्वीराज ने हाड़ा परिवार के लोगों की तरफ देखते हुए कहा। नहीं नहीं पृथ्वीराज जी, आप तो मुझे जानते हैं, मैं खुद भी इस पार्टी में शरीक होने आया हूँ, और ऐसे में पार्टी में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है ना। आप चिंता ना करें ना, चाहे जो कोई भी यहाँ लड़ने के बारे में सोच रहा होगा, लेकिन मैं उसे लड़ने नहीं दूंगा। प्रताप, इतने में मिलाप ने अपने बेटे को बुलाते हुए कहा। मिलाप तुरंत भीड़ को चीरते हुए बाहर आया और अपने पिता के सामने झुकते हुए बोला। हाँ बाबा, देखो यहाँ पार्टी चल रही है, पार्टी में लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है, और वो भी लकी से तो बिल्कुल नहीं, मिलाप ने कहा। जी, बाकी सभी लोग जो वहां खड़े थे उन्होंने कहा। पृथ्वीराज भी यही सोच रहे थे। भले ही उनके परिवार और मेहरा परिवार में थोड़ा अंतर था, लेकिन फिर भी मेहरा परिवार पैसे और पावर के मामले में इन लोगों से बहुत आगे था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लकी से नहीं लड़ सकते, इसका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हैं? इतने में प्रताप ने बीच में आते हुए कहा। देखो प्रताप, आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत सालों बाद हम लोग एक साथ इस तरह इकट्ठा हुए हैं। इस दिन हमें अपने आप को रोकना चाहिए और लड़ाई झगड़े से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। समझो मेरी बात को। पृथ्वीराज ने और भी प्यार से बात करते हुए कहा। वो नहीं चाहते थे कि इन लोगों के बीच में किसी तरह की लड़ाई हो। नहीं, हमारा परिवार बदला लेना चाहता है और वो बदला लेकर रहेगा, प्रताप ने कहा। लेकिन उसकी बातें सुनकर इस बार आसपास खड़े हुए लोग अपनी नाक पांव सिकोड़ने लगे। वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने कहा, क्यों लेना है बदला? हम यहाँ एक दूसरे से मिलने आए हैं या एक दूसरे से लड़ने के लिए आए हैं? हाँ, इतना बड़ा परिवार है, इतने बड़े लोग हैं, और तुम लोगों को ऐसी चीजें शोभा देती हैं क्या करना? हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए, और अगर बदला लेना है तो इस पार्टी से बाहर चले जाइए। जैसे ही बाकी लोगों ने यह सब कहना शुरू किया तो प्रताप और उसके परिवार के बाकी लोगों ने अपने पैर को पीछे खींचना शुरू कर दिया। लकी, आज तो तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखना, तेरे भी दिन बहुत करीब आने वाले हैं।
प्रताप ने लकी की तरफ गुस्से से झुलसते हुए चेहरे के साथ देखा और कहा। उसके बाद वो भीड़ को दरकिनार करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो पूरा परिवार ही लकी को कच्चा खा जाने की नजरों से देख रहा था, लेकिन अभी उनमें से कोई भी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। वो सभी बस हैरान थे, एक छोटे से लड़के की मदद करने के लिए पृथ्वीराज मेहरा खुद वहां कैसे आ सकते थे। उधर श्वेता का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था। अमित और ईशांत का भी यही हाल था। लकी के लिए ऐसे लोग आकर खड़े हो गए थे जिनके पास खड़े रहने के लिए लोग मरा करते थे, और लकी भी इतने सारे लोगों के सामने इतने बड़े आदमी को थप्पड़ लगा रहा था। श्वेता ये सब सोच सोच कर कांप रही थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा था कि उसने लकी के साथ में जो किया वो गलत किया था, पर फिर उसे शायद ऐसा लगा जैसा वो सोच रही थी शायद वैसी बात ना हो। शायद मेहरा परिवार उसे बचाने के लिए इसलिए आया था ताकि पार्टी का मजा खराब ना हो सके। वो पार्टी को सही चलने देना चाहते थे। हो सकता है कि उन्हें लकी के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी ना हो। श्वेता ने अपने आप को ये बात कहकर दिलासा देना शुरू कर दिया कि वो अपनी आंखों के सामने जो कुछ देख रही थी वो सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, लेकिन उसे पता नहीं था कि पृथ्वीराज और लकी के बीच में क्या रिश्ता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या ये लोग फिर से लकी से बदला लेने के लिए आगे आते, और क्या लकी इन लोगों को माफ कर पाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।